बात है पिछले साल की। मैं अपने गाँव गया हुआ था एंड मेरे कज़न ब्रदर ने मुझसे आकर पूछा कि भाई अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बनाई या फिर नहीं है, एंड मेरा आंसर था नहीं। वो शॉक हो गया एंड हँसते-हँसते उसने कहा कि अगर तूने अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई तो इसका मतलब तू भी वर्जिन होगा। मैंने कहा ऑब्वियसली। भाई इतना ज़्यादा मेरा वहाँ पर मज़ाक उड़ा, सारे लोग मेरे पर हँसने लग गए, जितने भी वो वहाँ पर लड़के थे। सारे ने मुझे ये कहा कि भाई शहर में रहता है और अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, अभी तक वर्जिनिटी लूज़ नहीं करी। अब मैं उन्हें कैसे समझाता कि मेरा माइंडसेट वैसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। हाँ, मैं शहर में तो रहता हूँ बट मैं पार्टीज के अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता, मैं क्लब्स वगैरह नहीं जाता हूँ। मैं उन लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो सकता हूँ जो कि लो वैल्यू होती है, जो कि फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर ही आना चाहती है सिर्फ, बट फिर भी मेरा मन नहीं मानता बिकॉज मेरे अंदर खुद के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट है गया। बट इन बातों को मैं उन्हें कैसे समझाता, उनके ऊपर से निकल जाती। उन्होंने तो बस सोच लिया कि इसने वर्जिनिटी लूज नहीं करी है, ये बंदा फुद्दू है। मेरे को पता है मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूँ, मेरा माइंडसेट क्या है, फिर भी मेरे को जो खुद पर सेल्फ डाउट हुआ बिकॉज उन लोगों ने मेरा जब मजाक उड़ाया तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि सचमुच वर्जिनिटी इतना ज्यादा मैटर करती है। चलिए इस कमाल की वीडियो के अंदर उसी बारे में बात करते हैं। आजकल ये चीज ना सबके साथ हो रही है। तुम लोगों के ग्रुप के अंदर भी काफी सारे लड़के होंगे, तुम लोगों ने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी सुना होगा कि काफी सारे लड़कों ने अपनी वर्जिनिटी पहले ही लूज कर दिया है। लड़कियों के बारे में शायद तुम लोगों को ना पता हो, उन्होंने भी कभी ना कभी जब अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी होती है। मैं हर लड़की के बारे में नहीं कह रहा हूँ, कुछ लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ। इससे पता चलता है कि ज्यादातर लोगों ने अपनी वर्जिनिटी जो है काफी कम एज के अंदर ही लूज कर दी। लाइक 18 साल से कम ही है बच्चों ने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी। अब उन्हें बच्चा कह रहा हूँ बिकॉज उन लोगों की एज 18 से नीचे है, वो बच्चे ही होंगे, मतलब 15 16 17 साल की उम्र के अंदर लोग अपनी वर्जिनिटी लूज कर रहे हैं। पहले तो फॉरेन के अंदर काफी ज्यादा नॉर्मल चीज थी, बट आजकल ये चीज जो है इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुकी है। तुम्हें नहीं पता होगा बट तुम लोगों के फ्रेंड ग्रुप के अंदर तुम लोगों के काफी सारे दोस्तों ने ऑलरेडी अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी होगी, जिसकी वजह से तुम लोगों ने भी ये बात जरूर से सुनी होगी कि भाई जिस बंदे की गर्लफ्रेंड नहीं है वो बंदा तो चूतिया है, ठीक है, वो बंदा बिल्कुल फुद्दू है। अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो इसका मतलब भाई वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, उसने अभी तक अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं है अगर अभी तक उसने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है। बट मेरे लिए सेक्स एक बहुत ही ज्यादा पवित्र चीज है जिसको कि मैं कोई ऐसे आम चीज की तरह नहीं देखता हूँ या फिर मैं कोई खेल की तरह नहीं देखता हूँ जो मुझे खेलना है। जैसे कि आजकल लोगों को लगता है कि भाई हाँ इसके साथ कर लिया, उसके साथ कर लिया, इसके साथ कर लिया, उसके साथ कर लिया। नहीं, जैसा कि आजकल हम लोगों ने जो है फैशन बना दिया है कि हम हर जगह पर जाकर कैजुअल हुकअप वगैरह कर सकते हैं। ये दर्शाता है कि हम लोगों को अपनी वैल्यू कितनी है। हम लोगों ने अपनी ही वैल्यू बिल्कुल गंदे तरीके से गिरा लिया है बिकॉज एक बॉल की तरह हम लोग जो है सेक्स को इधर उधर एक दूसरे के हाथ में फेंकते जा रहे हैं, जिससे कि पता चलता है कि हम लोग जो है इंसान नहीं रह चुके हैं, हम लोग सिर्फ एक पुतले रह चुके हैं जिनके अंदर की हवस भरी हुई है। बट इन लोगों को कौन समझाए कि भाई सेक्स के अलावा भी एक बहुत ही बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है। अगर तुम लोगों को लगता है कि सेक्स के बाद जिंदगी सफल हो जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग शौक खा जाते हैं जब मैं उन्हें बताता हूँ कि हाँ भाई अभी तक मैंने किसी भी लड़की को किस नहीं करी है, एंड ये बात सुनने के बाद लोग कहते हैं भाई हम तो विश्वास ही नहीं कर सकते कि भाई तेरे जैसे बंदे की गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, या फिर तूने गर्लफ्रेंड बनाई क्यों नहीं, तू सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला चैलेंज चलाता है तो भाई बहुत अच्छी बातें करता है, इसका मतलब ये करी तो पहले से ही बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे को अपनी खुद की रिस्पेक्ट है, मुझे पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ एंड मेरा क्या माइंडसेट होना चाहिए इस टाइम पर। मैं गर्लफ्रेंड बनाने को बना सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बनानी काफी ज्यादा मुश्किल है, बट नहीं, बिकॉज मेरे पास जो है एक पर्पस है। मैं एक पर्पस के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैं अपना 100% दे रहा हूँ। अभी के टाइम पर मैं अपना कहीं और दिमाग नहीं लगाना चाह रहा हूँ, लगाने को लगा सकता हूँ बट नहीं, मुझे पता है ना मेरी कंडीशन क्या है इस टाइम पर। जब जेब में पैसा नहीं है तो भाई मैं लड़की गर्लफ्रेंड बनाकर क्या करूंगा, तुम खुद बताओ। अगर तुम लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, तुम लोगों को करियर ही नहीं डिसाइड है, तो गर्लफ्रेंड बना के करोगे क्या, ये भी तो बताओ ना। और अगर तुम लोग भी परेशान हो इन सारे लोगों की बात सुनकर कि तुम लोगों को भी लगता है कि भाई तुम लोगों को वर्जिनिटी लूज कर देनी चाहिए इन लोगों की तरह, तो एक बार इन लोगों को देख लो। क्या ये लोग सेक्स कर बहुत ही ज्यादा खुश है? क्या ये लोग गर्लफ्रेंड रखकर बहुत ही ज्यादा खुश है? ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जो अपनी जिंदगी को जो है गोल के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते हैं। इन लोगों को सेक्स मिल चुका है। सेक्स जो है एक बहुत ही बड़ी चीज होती है। अगर तुम लोगों को पहले ही मिल जाए तो तुम लोगों को उसके बाद लगने लग जाता है कि तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है जो कि काफी टाइम बाद में नहीं चाहिए। बट आजकल ये जो काफी ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हो गई है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ उखाड़ लिया सेक्स कर। इन लोगों की जिंदगी असलियत में बहुत ही ज्यादा भंड होती है। और अगर तुम लोग खुद को कंपेयर करोगे इनके साथ तो तुम लोगों को पता चलेगा बस तुम लोगों के पास एक गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो शायद तुम लोग बना सकते हो अगर तुम लोग अपने आप को एक अच्छा इंसान बना लो। अगर एक अच्छा इंसान बनाओगे तभी एक अच्छी लड़की मिलेगी। बट इन लोगों को देख लो जिनके पास गर्लफ्रेंड भी है बट एक करियर नहीं है, ना इनकी जेब में पैसा होगा, ना इनको आगे का विजन होगा, बिकॉज इन लोगों के पास कोई गोल थोड़ी है काम करने के लिए। इन लोगों को जो उखाड़ना था एक लड़की, एक अच्छी लड़की जो चाहिए थी फ्यूचर के अंदर, वो तो इन्हें अभी मिल गई। इन्हें जो सेक्स चाहिए था बाद में वो तो अभी मिल गया। आगे के लिए इनके पास कोई विजन ही नहीं बचा। सो इसलिए भाई तुम लोग इनसे बहुत ही ज्यादा बेहतर हो। शायद तुम लोगों को इस बात का नहीं अंदाजा होगा बट यहाँ पर तुम लोग इनसे बहुत ही ज्यादा बेहतर हो। अगर तुम लोग अपने गोल्स के ऊपर काम कर रहे हो, अपने करियर को बनाने पर फोकस कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, जबकि तुम लोगों को पता है कि तुम लोग एक गर्लफ्रेंड बना सकते हो, एक हाई वैल्यू लड़की के लिए तुम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हो, तब तक के लिए अगर तुम लोग सेक्स वगैरह के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तुम लोग ये सब कर सकते हो। बट मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अगर तुम लोग एक गर्लफ्रेंड बनाते हो तो तुम एक बहुत ही बेकार बंदे हो। देखो
अगर तुम लोग हर चीज़ का एक बैलेंस बनाकर चल सकते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम लोग अपने करियर पर भी फोकस कर सकते हो, तुम लोगों की जेब के अंदर पैसा भी हो सकता है, तुम लोगों को आगे का विजन भी है, तुम लोग एक अच्छी गर्लफ्रेंड भी ढूंढ लो जो कि एक हाई वैल्यू लड़की है, देन ये एक बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर तुम लोगों के पास आगे का कोई प्लान ही नहीं है, कोई ठोस प्रूफ ही नहीं है, तो भाई सेक्स कर तुम लोग क्या करोगे? इन्वॉल्व होने के अलावा और कुछ तरीके से नहीं सोच रहे हो। यहाँ पर तुम लोगों की सोच काफी ज्यादा छोटी हो चुकी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेक्स जो है बहुत ही ज्यादा सीक्रेट चीज है, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा पवित्र चीज है। अगर तुम लोग उसे जो है एक आम सी चीज की तरह समझोगे, मतलब खेलने की चीज तरह समझोगे, तो भाई ये चीज तुम लोगों की जिंदगी तबाह कर देगी। एक एग्जांपल के तौर पर अगर तुम लोग किसी टेप को एक दीवार के ऊपर लगा दो एंड बार बार उसे उखाड़ कर लगाते रहो वापस, फिर से होगा क्या? टेप जो है एक टाइम के बाद चिपकना बंद हो जाएगी। उसी प्रकार से तुम्हारे साथ भी होगा। अगर तुम लोग मल्टीपल रिलेशनशिप बनाओगे लोगों के साथ, एक टाइम के बाद होगा क्या कि तुम लोगों की फीलिंग जो है लोगों से जुड़ना ही बंद कर जाएगी एंड तुम लोग जो है डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो इसलिए एंड में यही कहना चाहूंगा कि भाई अपने ऊपर फोकस कर लो। ये वर्जिनिटी वाले चक्कर को छोड़ दो। जिस टाइम लूज होनी होगी हो जाएगी, बट अगर तुम लोग हमेशा यही सोचते रहोगे कि भाई मैं तो वर्जिन रह जाऊंगा, तब शायद तुम लोग अपनी जिंदगी को खत्म कर सकते हो। होप्स तो तुम लोगों को एक क्लियर पर्सपेक्टिव देखने को मिला होगा। एंड में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब मेरी राय थी, मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे व्यूज थे। अगर तुम लोग एग्री करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। तुम लोग कमेंट करके बता दो तुम लोगों को क्या सोचा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए इस पे चलता हूं फिर ऑटोमेटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।